अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नदीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे। जिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे। सबको अपना करके देखा, रब को तो अपना करके दे। सबको तो अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज बड़ी खुशी मुसर्रत है कि इस वक्त इस इलाके के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह का शुक्र आज हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, इंसान का एक जिस्म है। इस जिस्म में इंसान के अंदर एक लोथड़ा है जिसे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदि लमुद्गा इदा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही सालिम रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। अगर वो सही सालिम न रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? अला वही अल कल्ब, वो दिल है। दिल अगर सही सालिम रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। जिस्म अगर दिल सही सालिम ना रहा
तो पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। ये दिल जो है ना, इस दिल की फिक्र असल है कि ये दिल अगर सही सालिम रहा, इस दिल के ऊपर अगर सही एतबार से मेहनत की गई, इस दिल के ऊपर फिक्र की गई, तो याद रखो कि पूरा जिस्म सही सालिम रहेगा। अगर इस दिल पर मेहनत नहीं की गई तो याद रखे पूरा जिस्म सही सालिम नहीं रहेगा। उस पर जो आमाल सरजद होते हैं वो आमाल सही सरजद नहीं होते। इसलिए अक्सर बेशतर देखा गया कि इंसान का दिल अगर गंदा है तो इंसान के आज़ा भी वही हरकत करते हैं। मैं उसे मिसाल से अक्सर समझाया करता हूं कि इंसान के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेमोरी हुआ करती है। मेमोरी अगर गंदी हो, मेमोरी के अंदर फिल्म डाली हो, मेमोरी के अंदर अगर उसने कुछ न कुछ डाल दिया हो, गंदी चीजें डाली हो, तो याद रखो मेमोरी में गंदी चीजें हैं तो स्क्रीन में क्या दिखाएगा? स्क्रीन वही दिखाएगा जो मेमोरी के अंदर है। अगर मेमोरी के अंदर आपने कुरान करीम डाला, मेमोरी के अंदर आपने नज़म डाली, मेमोरी के अंदर आपने नात डाला, मेमोरी के अंदर आपने अच्छी चीज डाली, तो स्क्रीन क्या दिखाएगा? स्क्रीन अच्छी चीज दिखाएगा। जो मेमोरी के अंदर है मेमोरी के बाहर वही दिखाई जाएगी। बस यूं ही समझे कि इंसान का दिल है, दिल अगर गंदा है, दिल में गुनाह है, दिल में गफलतें हैं, तो याद रखो आंखें भी वही काम करेगी, जबान भी वही काम करेंगे, हाथ और पैर भी वही काम करेंगे, और बदन का जो उज़्व, बदन के हिस्से से, बदन के आज़ा से जो आमाल सरजद होते हैं वो आमाल भी इसी तरह सरजद होंगे। इसीलिए इंसान से कहा जाता है कि अपने दिल के बनाने की मेहनत करें कि ये दिल बन जाएगा तो सारा काम आसान हो जाएगा। अगर ये दिल गंदा है तो काम मुश्किल होता चला जाएगा, हर काम बिगड़ते चले जाएंगे। इसीलिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी शक्ल सूरत को नहीं देखता। आप कितने लिपस्टिक लगाते ये अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देखता। आप कितने पाउडर लगाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखता है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देखता। आप कितना माल कमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखता। आप बेहतरीन घर से बन सवर कर निकल रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं बन सवर कर निकल रहा हूं, लोग मुझे पसंद करेंगे। हो सकता है लोग पसंद कर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं देखता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल को नहीं देखता। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो देखता है ना वो आपके दिल को देखता है कि आप कितना प्यारा दिल लेकर आए हैं, कैसा दिल लेकर आए हैं, दिल कैसा। इसीलिए देखें कि यहां पर क्या कहा, कुलूबिकुम व अमालिकुम, के दिल को देखता है और आपके अमाल को देखता है। अमाल क्या? अमाल क्या? तस्बीह को देखता है, मामूलात को देखता है, जिक्र अस्कार को देखता है? नहीं, जिक्र अस्कार तो देखता ही है, आपके तस्बीहात को देखता ही है, लेकिन अमाल, वो अमाल सिर्फ इतने अमाल पर नहीं है बल्कि अमाल और भी हैं। वो क्या है? आप लोगों को किस मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, आपकी सोच कितनी प्यारी है। आप अगर चल रहे हैं, सामने एक आदमी गिर रहा है, दो आदमी दौड़ लगा रहे हैं उसको बचाने के लिए, और आपके ज़हन में ख्याल आया कि मैं भी उन्हें बचाऊं, और आपके दिल में ख्याल आया, कहते हैं कि ये आमाल भी आपके बहुत प्यारे हैं। बस ये आमाल जो आपके दिल में ख्याल आया है, अल्लाह को ये अमल भी बहुत पसंद है। अल्लाह कहता है कि मैं तेरे इसी अमल को देखना चाहता हूं कि तेरे दिल में ख्याल आया ना, यही ख्याल बहुत प्यारा ख्याल है, बस इसी ख्याल के एतबार से तुझे चलना है। आज हालात दुनिया के बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, आज दुनिया के हालात जो हम देख रहे हैं बिगड़गू होते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात में इंसान की ज़हनियत भी बनती चली गई, इंसान की सोच और फिक्र भी ये होती चली गई। इंसान सोचता है जिस तरह जिंदगी गुजरती चली जा रही, जिस तरह रहना उस तरह रह रहा है, जिस तरह चलना उस तरह चल रहा, जिस तरह फिरना उस तरह फिर रहा, और क्या समझ रहा है कि जिंदगी तो है, क्या करे, मजबूरी है, हालात को भी देखना पड़ता है, हालात को देखकर चलना पड़ता है, मसाइल को देखकर चलना पड़ता है, मुसीबतों और परेशानियों को देखकर चलना पड़ता है। हमारे सामने बात तो आ जाती है लेकिन हमें हालात भी देखना होता है। तो याद रखें, हालात को तो देखें लेकिन हालात के साथ याद रखें, अगर आपके दिल पर आप मुतवज्जे हैं
और दिल को सही सालिम लेकर लोगों के हालात में आप उनके लिए मददगार बनते हैं, आप उनके लिए अच्छाई के एतबार से काम कर रहे हैं, आप भलाई के एतबार से काम कर रहे हैं, आपकी जहनियत अच्छी हो रही है, आपके दिमागों में अच्छी बातें परवरिश कर रही है, तो याद रखें ये अमाल आपके दुरुस्त हैं। आपके दिल को अल्लाह इसी दिल को भी देख रहा है और इसी अमल को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, याद रखे, दो दिल पैदा नहीं किए कि एक दिल गुनाह के लिए और एक दिल अल्लाह के लिए। अल्लाह ने दो दिल नहीं पैदा किए। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमा जअलल्लाहु फी कुलूबिकुम लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफी। दो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिल में पैदा नहीं फरमाए, एक ही दिल पैदा फरमाया। इंसान ये समझे कि दो दिल पैदा, कि इंसान इसी दिल में अल्लाह को भी, इसी दिल में गुनाह को भी लेके आए, इसी दिल में हर चीज को लेकर आए, नहीं। दो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही दिल बनाया, और वो दिल किसके लिए है? अल्लाह के लिए, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कयामत के दिन कोई चीज काम नहीं आएगा, माल भी काम नहीं आएगा, मता भी काम नहीं आएगा, कोई चीज काम नहीं। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, औलाद भी काम नहीं आएगी। कौन काम आएगा? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। बेहतरीन दिल लेकर आओगे वही दिल काम आएगा, उसके अलावा कोई दिल काम नहीं आएगा। आज दिल, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर जरा देखे, अपने दिल की तरफ अपने गिरबान में झांक कर देखे, ये दिल कैसा दिल हो चुका है, हमारा दिल कितना, हमारा दिल किस तरफ जा रहा है, हमारा दिल, हमारे दिल की गहराई के अंदर झांक कर देखे, हमें पता चलता है इस दिल में कितना हसद भरा है, इस दिल में कितनी गीबत है, इस दिल में कितनी चुगलियां है, ये दिल कितना गंदा पड़ा है। इस दिल की तरफ तवज्जो करेंगे तो हमें पता चलेगा ये दिल हजारों गुनाहों में डूबा पड़ा है। इस दिल की तरफ अब भी मुसलमान है जो इस दिल की तरफ तवज्जो नहीं करता है। और खुद कुरान करीम ये फरमा रहा है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कल क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा तो क्या काम आएगा? बना हुआ दिल काम आएगा, उसके अलावा कोई चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए आप देखें, अजीब बात है, आप सेब खरीदने जाए, एप्पल खरीदने जाए, एप्पल में दाग हो तो आप खरीदोगे? रकम दिया हो तो रकम भी दोबारा ले लोगे और एप्पल दोबारा दे दोगे, सेब दोबारा दे दोगे, क्योंकि सेब के ऊपर दाग है, दाग वाला सेब आप खरीदोगे नहीं। तो अल्लाह भी बेवफार है, ताजिर है। दिल पर दाग हो तो अल्लाह ताला इस दिल के बदले हमें जन्नत अता करेगा क्या? कहेगा अल्लाह ये तो दाग वाला लेकर आए, आंखों से गुनाह किया ना, उसका दाग इस दिल पर है, जबान से झूठ बोला ना, उसका दाग तेरे दिल पर है, कान से गुनाह किया ना, उसका दाग तेरे दिल पर है। मैं इस दागशुदा दिल को नहीं लेना चाहता हूं, इस दागशुदा दिल के बदले में तुझे जन्नत नहीं अता करूंगा। जरा सोचे कि हम कहां जाएंगे। कुरान करीम में साफ फरमाया, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीने में है सब खुलकर सामने आ जाएगा। अल्लाह सारी चीजें खोलकर रख देगा। तो ये जो दिल है ना, इसीलिए तो मिलता है ये बात कि जब इंसान का जब दिल बना होता है, दिल में अच्छाइयां होती है, तो इंसान के आज़ा उसी तरह काम करते हैं, इंसान के आज़ा से वही अफ़आल सरजद होते हैं। और इंसान का दिल बना हुआ नहीं है तो आमाल उस तरह सरजद नहीं होते। एक वाकया मिलता है कि एक शख्स ने एक पोपट को पाला और उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं उसे अल्लाह अल्लाह सिखाऊं। उसे अल्लाह अल्लाह सिखाया। अल्लाह अल्लाह सिखाने के बाद वो पोपट अल्लाह अल्लाह बोलता, वो झूमने लगता क्योंकि उसे बड़ा प्यार आता। जब भी वो अल्लाह अल्लाह पोपट करता उसे बड़ा मजा आता, वो मजे के अंदर, जज्बे के अंदर झूमने लगता। लेकिन एक मर्तबा यह हुआ कि बिल्ली आई, उस पोपट को झपट मारी और पोपट को वहीं खत्म कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही झपट मारना था पोपट के ऊपर,
वो अल्लाह अल्लाह के बजाय वो टे टे करने लगा। अल्लाह वाले वहां पहुंचे और शख्स ने बड़े अंदाज में, अजीब अंदाज में कहा कि हजरत क्या बतलाऊं, मैंने अपने पोपट को अल्लाह अल्लाह सिखाया था। हजरत ने पूछा कि क्यों गमगीन बैठे हो? तो उसने गम की वजह बतलाई कि हजरत मेरे पोपट मैंने पाला था, वो अल्लाह अल्लाह बोलता था, लेकिन मसला यह है कि जैसे ही बिल्ली ने झपट मारी, बिल्ली का झपट मारना था कि उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह के बजाय टेटे निकलने लगा, तो दिल रोने लगा कि मैंने उसे अल्लाह अल्लाह सिखाया था, मरते वक्त भी उसकी जबान से अल्लाह निकलना चाहिए था, लेकिन मरते वक्त उसकी जबान से अल्लाह के बजाय टेटे निकलने लगा। तो हजरत ने अजीब बात कही कि उसके दिल में अल्लाह था ही नहीं, टेटे था, इसलिए उसकी जबान से टेटे ही निकला। अगर उसकी दिल में अल्लाह होता, जबान पर अल्लाह नहीं होता, इसलिए कि उसने जबान से अल्लाह कहती थी, दिल से तो नहीं कहती थी। दिल में जो चीज थी वो मरते वक्त जाहिर हो चुकी। तो याद रखे कि हमारे दिल में गुनाह, हमारे दिल में गफलत, हमारे दिल में दुनिया, हमारे दिल में गीबत, हमारे दिल में चुगली, हमारे दिल में हसद, हमारे दिल में बुग़्ज़, हमारे दिल में रियाकारी, हमारे दिल में झूठ, हमारे दिल में दगाबाजी, हमारे दिल में धोखा, हमारे दिल में फरेब, हमारे दिल में बदमाशी, हमारे दिल में अय्यारी, ये सारे गुनाह अगर इस दिल में हैं तो मरते वक्त क्या निकलेगा? जरा हम ही खुद सोचें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि मरते वक्त क्या निकलने वाला। एक पोपट की जुबान से अगर अल्लाह अल्लाह के बजाय टेटे निकल सकता है, तो याद रखें कि क्या हमारी जुबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय जुबान से क्या निकलेगा, यह हमें सोचना है। आज के हालात चाहे दुनिया के बदलते जा रहे हैं, हम दुनिया को कोसे, अपनी जगह कोसते रहें, लेकिन अपनी जिंदगी को भी कोसना चाहिए कि हम अपने दिल के बारे में कहां मुतवज्जे हैं, कितने मुतवज्जे हैं, हम अपने दिल की तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमारा दिल किस तरफ जा रहा, इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं दिल के बारे में कि दिल एक जमीन के बारे में, जमीन की तरह है। जमीन पर अगर काश्तकारी न की जाए, जमीन पर अगर खेती न की जाए, तो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी कि नहीं बंजर हो जाएगी? अरे बोलिए ना। अगर काश्तकारी ना की जाए तो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बस इसी तरह बतलाया कि जमीन पर अगर काश्तकारी न की जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। इसी तरह अगर दिल पर मेहनत न की जाए तो दिल भी बंजर हो जाता है। इसीलिए अक्सर और बेशतर लोगों को देखा गया कि वो इंसान को अगर कुछ बतलाया जाए तो उनके दिलों में बात नहीं उतरती, दिल पत्थर के मानिंद हो जाता है। उन्हें समझाया जाए तब भी उनके दिलों में बात नहीं उतरती, दिल पत्थर, बल्कि मैं आगे बढ़कर यूं कहूं कि पत्थर नहीं, पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। पत्थर का हाल तो यह है कि उसमें भी अगर पत्थर फूटे तो उसमें से एक न एक दिन पानी फूटकर निकल आएगा, एक न एक दिन पानी निकल जाएगा उसमें, एक न एक दिन। बाज़ जगह तो यहां तक लिखा कि पत्थरों से भी अल्लाह अल्लाह जारी हो गया। लेकिन ए इंसान, जरा अपने दिल की तरफ तवज्जो कर कि तेरा दिल क्या वो दिल है कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका, कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर भी ये कहे कि तेरा दिल कैसा दिल हो चुका कि तू मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा हो चुका। जरा अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होना है, अपने दिल की तरफ तवज्जो करना है कि ये दिल कितना गंदा हो चुका, दिल के अंदर कितनी गंदगी आ चुकी है। इसीलिए बाज़ जगह यहां तक लिखा है कि इंसान गफलत में पड़ा रहता है, तो गफलत में पड़े रहने की वजह से इंसान का दिल अंधा हो जाता है। गफलत में पड़े रहने की वजह से इंसान का दिल क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। जैसे नाबीना को आपने देखा, जो नाबीना होता है, जिसे दिखता नहीं है, आपने उसे देखा होगा, वो जब चलता है ना तो उसे नजर नहीं आता, कभी कभी यहां वो अठराता है, कभी वहां ठोकर खाता है, कभी वहां ठोकर खाता है, कभी इस तरफ ठोकर खाता है, कभी उस तरफ ठोकर खाता है, इसलिए कि दिखता नहीं। वो धीरे धीरे चलता है, कभी यहां हाथ रखता है, कभी वहां हाथ रखता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज आए जो उसको लग गई, तो हो सकता है कि सर पर जख्म भी आ सकता है। बस यूं समझे कि इसी तरह कहा गया
कि इंसान अगर गफलत में पड़ा रहता है तो गफलत की वजह से दिल भी पत्थर, दिल भी क्या हो जाता है, दिल अंधा हो जाता है। इसीलिए कौम के बारे में कहा इन्नहुम कानू कौमन अमीन, कि वो कौम अंधी थी। रिवायत से पता चलता है कि अंधी कौम तो कोई थी नहीं, तो फिर अंधी कौम क्यों कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? तो कहा कि उनके सामने बातें आई, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें आई, उनके सामने प्यारी प्यारी बातें आई, उनके सामने किताब आई, उनके सामने नबी आए और किताबों को पेश किया, ईमानियात को पेश किया, लेकिन उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं की। तो क्या कहा कि उनका दिल अंधा हो चुका, यानी वो अंधी कौम हो चुकी है। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया वमन कान फी हादी अमा फहुवा फिल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला। इस दुनिया में अगर आप अंधे रहे तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन भी आपको अंधा ही उठाएगा। यहां अंधे रहे तो क़यामत के दिन भी अल्लाह क्या उठाएगा, अंधा ही उठाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां अंधे रहे तो क़यामत के दिन अंधा उठाएगा, तो क्या हम यहां अंधे तो है नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अंधे नहीं है, लेकिन मेरी जो बातें आई हैं आपने नजरअंदाज किया, चश्मपोशी की है, आपने बैकवर्ड डाला है, तो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमने यहां नजरअंदाज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन भी नजरअंदाज करेंगे और आपको अंधा उठाएंगे। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कुरान करीम कह रहा है कि अल्लाह की बातों से तुमने एराज किया, अल्लाह की बातों को छोड़ा, मुंह फेरा अल्लाह की बातों से। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, आपकी जिंदगी को तंग कर देंगे, मईशत को तंग कर देंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना जिंदगी तंग हो चुकी है, हमारी जिंदगी तंग हो चुकी है। ऐसा लगता है कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है, घर में किसी ने कुछ कर दिया है, यहां तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। अब डोल लगाते हैं, कहां डोल लगाते हैं? अब दो दो आमिल है मेरे बाजू में, वहां भी है यहां भी है, लफ्ज कहना तो मुश्किल है मेरे लिए। जिंदगी तंग कर दी, अब डोल लगाते। अब तंग किसने की है? अल्लाह ने अगर तंग कर दी तो कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है, कोई खोल नहीं सकता है। वमन आरदा अन ज़िक्री, अल्लाह के जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह रब्बुल इज्जत मईशत को, उनकी जिंदगी को तंग कर देता है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जिंदगी को तंग नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं कि जिंदगी को तंग कर दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन अंधा उठाएगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा, वो बंदा कहेगा अल्लाह तुमने मुझे अंधा उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता था, मैं दुनिया में देखता था, तुमने मुझे अंधा उठाया। अल्लाह कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, तुझे मालूम नहीं मेरी निशानियां तेरे पास आई, मेरी नबी की बात तेरे पास आई, मेरी हदीस तेरे पास आई, कुरान करीम तेरे पास आया, अल्लाह वालों ने तुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, तूने बुलाया कि नहीं बुलाया? तूने बुला दिया मेरी बातों को, पसे पुष्ट डाल दिया। वह कज़ालिकल यौमा तुनसा, जब तूने मुझे बुलाया आज मैं तुझे भुला दूंगा। और जब अल्लाह बुला दे तो कोई दुनिया की ताकत है उसे याद कर सकता है? अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीता। ए मुसलमानों, आज कान खोल के सुन लो कि याद रखो, अगर अल्लाह के अहकामात को आपने बुलाया, अल्लाह की बातों को आपने बुलाया, अल्लाह की जो बातें आई उसका बातें आई उसको बुलाया, नबी अलैहिस्सलाम के जो तरीकों को बुलाया, याद रखो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास हाजिरी होगी। अल्लाह फरमाएगा
काल कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तुमने मेरी बात को भुलाया है ना, व कदालिकल यौम तुनसा, जिस तरह तुमने वहां मुझे बुलाया इसी तरह मैं तुझे यहां बुला दूंगा। अल्लाह बुला दे तो कौन याद करने वाला। उसी अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह तू हमें ना भुलाना, हमारा कोई नहीं है, तू ही हमारा रब है, तुझी को देखते हैं, तेरे अलावा कौन है। अगर तूने हमें बुला दिया तो हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। अल्लाह हमें नेक बना, मुत्तकी बना, और हमारे दिल को वो दिल बना दे कि जिस दिल में आप नजर आए, वो दिल ना हो कि जिस दिल में आप नजर ना आए। ऐसे दिल ना बनाए, वो दिल बनाए कि जिस दिल में आप ही आप नजर आए, कोई और नजर ना आए। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है ना, नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान गुनाह करता है, दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है तो एक काला धब्बा लग जाता है, फिर गुनाह करता है फिर एक काला धब्बा लग जाता है, यहां तक कि मेहर जब्बारियत लग जाती है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, अल्लाह मोहर लगा देता है। अब याद रखें कि अगर दिल पर मोहर लग गया और दिल हमारा वो दिल हो गया कि जिस पर मोहर लग चुका हो, तो इंसान जिंदगी भी जिस तरह गुजारना चाहिए नहीं गुजार पाता। मैं अक्सर बेशक कहा करता हूं कि दिल अगर प्यारा होना तो लोगों की खिदमत की तरफ इंसान माइल होता है, दिल अगर अच्छा होना लोगों की मोहब्बत की तरफ वो आगे बढ़ता है, दिल अगर प्यारा होना मां से प्यार करने लगता है, दिल अगर प्यारा हो तो बाप से भी प्यार करने लगता है। अगर दिल प्यारा ना हो तो माँ बाप से मोहब्बत का भी दिल नहीं, माँ बाप से मोहब्बत का भी दिल नहीं चाहता, माँ बाप की तरफ मोहब्बत से जो रिश्ता जुड़ना चाहिए वो रिश्ता भी जुड़ नहीं पाता। और इंसान को जिस तरह काम करना चाहिए काम में मजा नहीं आता, इसलिए मजा नहीं आता कि दिल प्यारा नहीं है। और इस दिल को प्यारा करने के लिए किताबों में फरमाया कि सबसे प्यारी बात यह है कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह के जिक्र से इस दिल को नरम कर सकते हैं, इस दिल की गंदगियों को दूर कर सकते हैं। और अल्लाह का जितना जिक्र किया जाता है, जिक्र करने की वजह से अल्लाह वालों की मजलिस में जितना इंसान शरीक होता है, अल्लाह वालों के पास जितना बैठता है, अल्लाह वालों के पास बैठने की वजह से दिल की जो गंदगी है ना वो गंदगी दूर हो जाती है। इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाकया मिलता है कि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए इब्राहिम, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, फरमाया क्या फरमाया कि ए इब्राहिम तो अपने दिल को धो लिया कर। इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह मैं दिल को कैसे धोऊं, दिल को कैसे धोऊं, इसलिए कि दिल तो जिस्म के अंदर है, तो दिल को मैं कैसे धोऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दिल को जाहिर के पानी से न धो, दिल को आंखों के आंसू निकाल कर अल्लाह के सामने मेरे सामने रो रो कर धो लिया कर। ये दिल का रोना है और दिल का धोना है। आज हमारा रोना कितना है, कितना अल्लाह के सामने रोते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं। हम लोगों के सामने तो रोते बहुत मिलते हैं, अपने हालात के बारे में कहकर रोते बहुत मिलते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते कितना मिलते हैं। जरा अपने दिल की तरफ तवज्जो करके देखें। नमाजों के बाद हमारा रोना कितना, कामकाज के बाद हमारा रोना अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कितना, जरा इस तरफ भी हमें मुतवज्जे होना है। जब इंसान का दिल बनता है तो इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है, इंसान का दिल गंदगी की तरफ आता है तो इंसान नाकामी की तरफ बढ़ता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, लिकुल्ली शैइन सकालतुन, हर चीज की शकल है, यानी पालिश करने वाली चीज है। जैसे जूते को पालिश किया जाता है ना, तो जूते को पालिश करने के बाद जूता चमक जाता है, इसी तरह लोहे को पालिश करने वाली चीज, लोहे को पालिश किया जाए तो लोहा चमक जाया करता है। इसी तरह कपड़े को धोने वाली चीज साबुन है, कपड़े से अगर साबुन से धो लिया जाए तो कपड़ा बेहतरीन चमकदार हो जाता है। इसी तरह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली शैइन सिकालतुन, वो सिकालतुल, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि वो सिकालतुल कुलूबी जिक्रुल्लाह, और कल्ब को पालिश करने वाली जो चीज है ना वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र से दिल का जो जंग है ना वो दूर हो जाता है, दिल का जंग खत्म हो जाता है, दिल का दाग खत्म हो जाता है। दिल के दाग को अगर खत्म करना है, दिल के जख्म को अगर खत्म करना है, तो याद रखो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठा करें, अल्लाह वालों के पास आया करें। आज का माहौल क्या माहौल है? आज देखा जाता है, क्या देखा जाता है, लोग और लोगों की मजलिसों में ज्यादा बैठा करते हैं, लेकिन अगर दीन की मजलिस हो, दीन की मजलिस में बैठने का शौक नहीं है, दीन के मजलिस में आने का शौक नहीं है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं, शायद हो सकता है मैंने यहां भी मिसाल दिया है कि नहीं दिया हो। मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूं कि अगर आप नल को शुरू करें, नल को शुरू करने की वजह से जो पानी गिरे आप उनके करीब जाकर बैठ जाए, अगर आप पलट कर बैठे तब भी पानी का छींटा आप पर उड़ेगा, आप अगर सीधा बैठे तब भी छींटे उड़ेंगे, आप पलट कर बैठे तब भी छींटे उड़ेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला अल्लाह वालों के ऊपर रहमतें बरसाते हैं, नेक मजलिसों पर रहमतें बरसाते हैं। तो अगर आप तवज्जो के साथ बैठो या तवज्जो के साथ न बैठो, जो रहमतें उतर रही उसके छींटे आप पर भी उड़ेंगे, आप महरूम नहीं हो सकते। इसलिए याद रखें कि हमें इस दिल को बनाने की फिक्र करना है, और इस दिल के लिए जितनी मेहनतें और कोशिशें हैं उसके लिए हमें दौड़ लगानी, मेहनतें करनी है। अल्लाह वालों की मजलिस है, किसी की मजलिस है, हमें अल्लाह वालों की मजलिस में शिरकत करके, नेक लोगों की मजलिस में शिरकत करके इस दिल को बनाने की फिक्र करनी है। एक शख्स आए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास और आकर क्या कहा कि हजरत ऐसा लगता है मैं आपकी मजलिस में शरीक होता हूं, आपकी मजलिस में बैठता हूं, आपके बयानात सुनता हूं, आपकी सारी बातें सुनता हूं, उसके बावजूद दिल पर असर नहीं होता। ऐसा लगता है कि दिल मेरा मर चुका है, मेरा दिल सो चुका है। तो हजरत ने अजीब बात कही कि यूं न कहो कि तेरा दिल सो चुका है, बल्कि यूं कहो कि तेरा दिल मोह चुका यानी मर चुका है। अगर तेरा दिल सोया होता तो मैं तुझे जगाता तो तू जाग जाता, लेकिन तेरा दिल सोया हुआ नहीं, तेरा दिल मर चुका है। मैं तुझे जगा जगा के थक गया, लेकिन तेरा दिल अभी भी जाग नहीं रहा। इसको मिसाल से यूं समझे, एक भाई सोया हुआ है, बहन आई, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाने के बाद क्या कहती है, भैया उठ जाइए, मैं तेरे साथ बैठकर खाऊंगी, तेरे बगैर खा नहीं सकती हूं, आ जाइए मैं तेरे साथ बैठकर खाना चाहती हूं। इसी तरह बेटा हो, मां से क्या कहें, अम्मी उठ जाइए, दस्तरखान लगाया, खाना बैठकर खाएं। मां हो तो बेटे को क्या कहें, बेटे उठ जाइए, बेटी उठ जाइए, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो सोया हुआ था, जगाया, जाग गया, बेटा है तो बेटा जाग गया, भाई है तो भाई जाग गया, बहन है तो बहन जाग गई, भाई है तो भाई जाग गया, और खाने साथ में बैठ गए। लेकिन हो सकता है कि भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है कि बेटे का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया, या हो सकता है मां का इंतकाल हो गया। अब बेटे ने दस्तरखान बिछाया, और जैसे ही दस्तरखान बिछाया अब क्या कहता है, काश कि मेरी मां होती तो मां साथ में बैठती, मेरी मां मर चुकी है, मां को कैसे उठाऊं। भाई कहेगा कि काश कि मेरी बहन होती, बहन होती तो अगर सोई होती तो मैं जगा देता, ये सोई नहीं, ये तो मर चुकी है। अगर बहन है तो भाई के बारे में क्या कहेगी, यही तो कहेगी कि भाई होता मैं दरवाजा खोलती, भाई अंदर दाखिल होता, लेकिन भाई मर चुका है। अगर सोया होता तो मैं उसे जगा देती और कहती कि भाई शरीक हो जा, साथ में दस्तरखान में बैठ जा, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। पता ही चला कि मरा हुआ इंसान जो होता है ना वो जागता नहीं, सोया हुआ इंसान जाग जाया करता है। अगर हमारा दिल, याद रखो कि अगर सही माने में काम कर रहा है, नेकी की तरफ उभार रहा है, तो याद रखो कि हमारा दिल सोया हुआ है, जगाने से जाग जाएगा। और याद रखो कि दिल में कोई बात असर ही नहीं कर रही, तो याद रखो कि दिल सोया हुआ नहीं, दिल मोह चुका है, मर चुका है। मरा हुआ दिल जागता नहीं।
मरे हुए दिल को अगर उठाने की कोशिश करो तो उठता नहीं, इसलिए कि वो मर चुका, मरी हुई चीज उठती नहीं है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन, तो अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन। हमें अपने मन में डूब कर देखना है, इस दिल की तरफ तवज्जो करके देखना है कि इस दिल के अंदर कितने गुनाह हैं, इस दिल की तरफ तवज्जो करना है कि कितने हम गुनाह लेकर बैठे हैं, आज कितने गुनाह हमसे हुए हैं। इस दिल की तरफ सही माने में तवज्जो करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने गुनाह किए हुए। इंसान जब सही माने में दिल की तरफ तवज्जो करता है तो अल्लाह उसे नेकी की तरफ ले जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने अपने आप पर मेहनत की थी, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, उन्होंने क्या उन्हें मकाम अता फरमाया। वो कहां थे, अल्लाह ने कहां से उठाकर कहां लोगों के हिदायत का जरिया उन्हें बना दिया। कैसे कैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने मेहनतें की, लेकिन उनकी जिंदगी पहले कैसे थी। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे और अपने आप को उन्होंने बनाया, अपने दिल पर मेहनत की और दिल को ऐसा दिल बनाया कि जिस दिल के बनने की वजह से अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के बारे में आता है कि दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में गए और दुनिया के ताकत को उन्होंने ललकारा है और दुनिया के ताकत को सुपर पावर के सामने जाकर उन्होंने सामने अलल ऐलान बातें कही। क्यों कही? इसलिए कि उन्होंने अपने दिल को ऐसा दिल बनाया था। हम अपने दिल की तरफ तवज्जो करें कि हमने अपना दिल कैसा दिल बनाया। हमारा दिल वो दिल नहीं जिस तरह हमारा दिल होना चाहिए। इसलिए आज थोड़े से हालात आते हैं, मुसलमान डर जाया करता है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, मुसलमान डर जाता है। आज के हालात में मुसलमानों का हाल क्या, यही तो है ना कि थोड़ी थोड़ी बातों में इंसान, अब तो क्या कहते हैं लोग, मौलाना हालात इतने सख्त होते जा रहे हैं, इतने परेशान कुन होते जा रहे हैं, अब क्या करना मौलाना, तुम तो यही पुरानी बातें किया करो। लेकिन हालात कितने सख्त होते जा रहे हैं। और अजीब बात है, मक्कतुल मुकर्रमा के मौके पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां तो हालात ये थे कि एक शख्स तीर का निशान बनाता है गुलाम के आंखों पर और गुलाम को सामने खड़ा कर दिया जाता है, उनके आंखों के पुतलियों पर तीर का वार लगाते थे और वो तीर का निशान सीधा जाकर उस गुलाम के आंखों के पुतली में दाखिल होता था और ये कुफ्फारे मक्का हंसते थे, वो गुलाम तड़पता और मचलता रह जाता था। गुलाम की कोई पूछने वाला नहीं हुआ करता था और ये लोग ठट्टेबाजारी किया करते थे, खुश हो जाया करते थे और तीरों पर तीरों के वार लगाया करते थे। और उन आलम के अंदर ऐसे जबरदस्त मक्का के हालात थे, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं बताया कि भाई इन हालात के अंदर सब चीज समझ के चलना पड़ेगा, सब चीज देखकर चलना पड़ेगा, यह नहीं कहा। लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भी पत्थर बंध रहे, लेकिन नमाज में भी मस्त है। कहते हैं कि काबतुल्लाह के अंदर, हरम शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सजदे में थे, ओझ डाल दिया गया, फातिमा रो पड़ी, दौड़कर आई, हटाया ओझ को, नबी अलैहिस्सलाम पर ओझ डाल दिया गया। शैब अबी तालिब ने 2 साल तक मुस्तकिल बंद कर दिया गया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या तकलीफें दी गई सहाबा को, क्या तकलीफें दी गई नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तकलीफ तो आज हमारे दौर में नहीं है। ताइफ के मैदान में कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए, बच्चों ने पत्थर मारना शुरू किया, यहां तक कहते हैं कि खून से नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए। कौन नबी जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे,
जो हंसते तो अनादिल चहकने लगे, जो गुस्से में आए तो जहन्नम मचल पड़े, जो चलने लगे तो पत्थर भी उठकर उन्हें सलामी पेश करें, दरख्त भी दौड़कर आए सलामी पेश करने के लिए, वो आकाए नामदार जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साथ कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का नाम आया है, महबूब में महबूब का नाम आ जाए तड़प जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए। मैं अक्सर एक वाकया सुनाया करता हूं कि नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक गार के अंदर थे। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, अबू बकर सिद्दीक थे, सारे सुराग को बंद कर दिया और सुराग को बंद करने के बाद नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में सुलाया और कहते हैं कि अबू बकर कहते हैं कि अबू बकर का चेहरा नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दिख रहा था और नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और नींद के आलम में थे। कहते हैं कि सारे सुराग बंद थे। अबू बकर ने तो यूं पैर रख रखा था और पैर रखकर बैठे थे और अबू नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आराम कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऊपर की तरफ, अबू बकर का चेहरा नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे चेहरे को देख रहा था, चांद जैसे पैकर को देख रहा था, दमकता दमकता सितारे को देख रहा था। कहते थे कि ऐसा लग रहा था जैसे रिहल के अंदर कुरान करीम खुला हुआ हो और ऐसे नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक यूं नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दिख रहे थे। कहते हैं कि एक जहरीला जानवर आया और जहरीले जानवर ने नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर को काटा। काटने की वजह से बर्दाश्त न कर पाए, सोचने लगे कि आकाए नामदार को उठाता हूं तो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए कि नींद से आंख खुलेगी। नबी अलैहिस्सलाम को उठाना भी गवारा न किया। सोचे कि अगर मैं चेहरा यहां से हटाऊं तो मेरे आंखों के सामने से नबी का चेहरा हट जाएगा। इसलिए कि सहाबा का हाल यह था कि नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे तो वहां से अपने चेहरे को हटाया ना करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के रूए अनवर से अपने चेहरे को हटाया ना किया करते थे। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को यूं देख रहे थे और नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यूं ऊपर की तरफ आसमान की तरफ था और यूं मोहब्बत के साथ देख रहे थे और देखते देखते आंखों से आंसू जारी हो गए क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो जहरीला जानवर काट रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू का एक कतरा निकला। कहते हैं कि वो कतरा नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद जैसे पेकर, चांद जैसे रूए अनवर के ऊपर गिरता है। कहते हैं जैसे ही वो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर गिरता, नबी अलैहिस्सलाम ने यूं आंख खोली, अबू बकर को देखा, आंखों से आंसुओं से तर हो चुके थे। कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल आप आराम कीजिए, कोई बात नहीं। तो कहा कि बतलाइए क्या बात है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बतलाऊं, एक जहरीला जानवर है जो मुझे काट रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पैर लाइए और पैर पर अपने लुआब मुबारक रखा। वो तो अच्छा हो गया, लेकिन लिखने वालों ने लिखा है, यहां पर एक नुक्ता लिखा है कि जानवर क्यों काट रहा था। ये जानवर ये कह रहा था कि ए अबू बकर मैं कब से तड़प रहा था कि मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां आएंगे। मैं तड़प रहा था, तरस रहा था, मैं देखने की तमन्ना में था, मैं आज देखना चाह रहा था कि मोहम्मद अरबी की जियारत करूंगा। लेकिन अबू बकर तो अपना पैर तो हटा, मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की जियारत तो करने दे, मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या जज्बा था इनके दिलों में, क्या जज्बा था। एक एक कीड़े, दरख्त, सारी चीज में नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करती थी। आज हमारी मोहब्बत अपनी जगह, हम जरा अपने गिरेबान में जाग कर देखें कि नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितना हमारे दिलों के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम का प्यार कितना हमारे दिलों में है, नबी अलैहिस्सलाम का इश्क कितना हमारे दिलों में है, नबी की मोहब्बत कितनी हमारे दिलों में है। कहते हैं कि ताइफ के मैदान में नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थर मारे गए, नबी अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथों को रखकर यूं बैठ गए और खून बह रहा था। कहते हैं कि वो जूता भी खून से लहूलुहान हो गया। ये हाल हुआ कि यहां तक कि अल्लाह के रसूल फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने अल्लाह के पास जाकर कहा कि अल्लाह क्या हाल है, क्योंकि
दरख्त भी देख नहीं सकते, चरिंद परिंद भी देख नहीं सकते, तो फरिश्तों का तो क्या हाल होगा। अल्लाह के पास गए, अल्लाह से कहा, अल्लाह तो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से ही जाके पूछिए, मेरे महबूब से जाकर पूछिए। कहा कि अल्लाह के रसूल दोनों पहाड़ों के दरमियान इन्हें वो खत्म कर दे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो इतनी तकलीफ दी गई नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे असल बात का मकसद यही है, इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, इतने हालात आए, लेकिन इन हालात में भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने भी अपनी जिंदगी को बनाया, अपने आप को बनाया, अपने आप के ऊपर मेहनत की, कोशिश की। कभी उन्होंने ये अल्फाज नहीं किए, कहा कि हालात ऐसे हैं, इन हालात में हमें क्या करना है। आज हमारा मुसलमान हालात के ऊपर रोना रोता है। जरा से हालात आ जाए, ब्याज पर रकमें लेने के लिए तैयार हो जाता है। मैं अक्सर जगह कहता हूं, सूद पर रकम लेने के लिए तैयार हो जाता है। मुसलमान अपने आप को बदलने की नियत ही नहीं कर रहा। इन हालात में तो हमें और बदलना चाहिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सीरत हमारी जिंदगी से कट रही है, कितनी सीरत हमारी जिंदगी से निकल रही। जरा अपने हमें इस तरफ तवज्जो करना, अपने गिरेबान में झांक कर देखना है। दिवाली का मौसम आता है, मुसलमान पहले पटाखे के लिए तैयार हो जाता है। गणपति का दिन आता है, इत्तेहाद के नाम पर मुसलमान चला जाता है और क्या कहते हैं कि मौलाना खुश तो करना पड़ता है। खुश करने के लिए और खुश करने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो खुश करने के लिए सिर्फ यही एक काम मिला आपको, खुश करने के लिए यही एक काम मिला। हजारों काम है, आप खिदमत करें। एक्सीडेंट हो तो आप तो वीडियो निकालने के लिए खड़े हो जाते हो और कहते हैं कि यार खुश करने चले। खुश करने का यह एक काम नहीं है, अकीदे को भी मजबूत करना यह बहुत जरूरी है। अगर खुश करने का मसला होता तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के मौके पर कितने बुत थे, काबतुल्लाह के अंदर कितने सारे बुत रखे जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम अगर खुश करने का मसला होता तो नबी अलैहिस्सलाम पहले खुश करते कुफारे मक्का को। एक साहिब का मेरे ऊपर फोन आया, कहा कि हजरत 15 अगस्त के मौके पर वो लोग भी हमने उन्हें बुलाया तो वो लोग आए, बहुत खुश हुए। अब उनके गणपति का दिन है, वो लोग चाह रहे हैं कि हमें बुलाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कुछ ना करिए, सिर्फ आकर बैठिए। तो कहा कि मौलाना सिर्फ ये कि वो खुश हो जाए। तो मैंने कहा कि खुश करने का सिर्फ इतना ही काम होता कि तो कितने लोगों को हमने देखा कि खाने साथ में बैठते हैं लेकिन उसी थाली के अंदर सुराख करके निकल जाते हैं। उन्हें समझाइए आप, ये लोग बहुत प्यारे होते हैं, आप उन्हें समझाइए कि देखो सिर्फ आप, आज मैं आपके गणपति के दिन शरीक हो जाऊंगा, कल तुम हमारे ईद के मौके पर हम कहेंगे कि आओ नमाज के लिए आप भी शरीक हो जाए। ये कौन सा तरीका? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। मैं जो इबादत करता हूं हम तुम्हारी इबादत नहीं करेंगे और तुम जो इबादत करते हैं हम इबादत नहीं करेंगे वो इबादत। अब तो वो लोग खुलकर कह रहे हैं, गैरों को गैरों को देखा जा रहा है, वो खुल के कह रहे हैं इस बात को। क्या कहते हैं? हम अपने धर्म पर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कई सवाल हमारे यूपी, अब तो माशाल्लाह याद करवाया जा रहा मदारिस के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद किया जाए, वहां के सारे चीजों का नाम याद किया जाए।
और वो हजरत वाला को जब सवाल पूछा जाता है, क्या सवाल पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है कि आप मूर्ति को पूजा करते हैं? तो वो कहते हैं, खुलकर कहते हैं, हाँ ये हमारे माबूद है, ईश्वर है, हम अपने ईश्वर के खुलकर पूजा करते हैं, इसमें क्या डरने की बात है। और हमारा मुसलमान है डिफेंस के मोड पर चला गया, दिफाई मोड पर आ गया है, खुलकर नहीं कहता है। हम डंके की चोट कहेंगे कि हम नबी पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक बात कही, हम खुलकर उस पर इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। कोई दुनिया की ताकत हमें हिला नहीं सकती। आज जेल में ठोस दो, आप चाहे जो करना चाहे कर लो, जैसी कोशिश करना चाहे कर लो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने अपने आप को कुर्बान करके बतलाया, इंशाअल्लाह हम भी कुर्बान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने दीन और ईमान को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों याद रखो, इत्तिहाद के नाम पर वो काम ना करो कि बच्चों को आप बर्बाद कर दो इस नाम पर। आज तुम इत्तिहाद के नाम पर बहुत सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, कल आपकी औलाद की भी फिक्र करो कि कहीं ऐसा ना हो कि औलाद उस गुनाह में शरीक हो जाए। काम वो करना है, खिदमत करो, खूब खिदमत करो। बेचारा कोई गैर मर रहा है तो उसका साथ दो आप, कोई बीमार है तो उनको ले जाओ आप हॉस्पिटल में, ये खिदमत है। और अल्लाह का शुक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये अमल सिखाया हमें, हमारा मुसलमान इसमें पीछे भी नहीं है माशाअल्लाह। सैलाब आता है, जलजला आया, जितने मुसलमान आगे बढ़कर रिलीफ तकसीम करते हैं, दुनिया के कोई और मजहब इतनी रिलीफ तकसीम नहीं करती है। कोरोना के मौके पर जितने मुसलमानों ने रिलीफ तकसीम किया, किसी और ने तकसीम नहीं किया। माशाअल्लाह ये बहुत खुशी की बात है। रिलीफ जितना हम लोग तकसीम करते, कोई और तकसीम नहीं करता, और करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दिया है, और यही तालीम हमें उम्मत मुस्लिमा को सिखाना है। लेकिन याद रखें, इसके नाम पर, इत्तिहाद के नाम पर गलत काम करना, यह तरीका हमें नहीं सिखाया है। अकीदे को मजबूत करना है। इसीलिए तो याद रखें, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? यही तो फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। आसमानों जमीन और आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है, मेरी निगाह उस तरफ है, मैं उस तरफ तवज्जो करता हूं, और वही मेरा रब है। मैं उसके अलावा किसी को शरीक नहीं करता, उसके अलावा मैं किसी को शरीक नहीं करता। मेरा रब वही अल्लाह है, उसके अलावा मैं किसी को शरीक नहीं करता। मेरी तवज्जो है तो किसकी तरफ है? जिसने आसमान बनाए, जिसने जमीन बनाया, और उसके दरमियान जो कुछ है, ये सब जो चीजें हैं, वो उसी अल्लाह ने बनाया। मेरी निगाह भी उसी तरफ है। हमारी निगाह हो तो किस तरफ निगाह हो? कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक ही नाम। इस पर अब डिबेट पे डिबेट हो रही है हमारे मीडिया के ऊपर, जबरदस्त डिबेट होती है, और मुसलमान बेचारा परेशान होता है कि हमारी तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं। जवाब उन्हें दिया जाए जो समझने वाले हैं। उनकी मुस्तकिल कोशिश हो कि उनकी बात को सुनना ही नहीं, तो उनके बात का कोई जवाब ही नहीं है। उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए? लेकिन मुसलमानों को मैं साफ कहता हूं कि अपने ईमान को मजबूत करना है। क्या मजबूत करना है? ईमान यही कि अल्लाह पर निगाह होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय, नहीं है कोई इबादत के लायक, कौन? अल्लाह ही है। नहीं है कोई, अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। तो ला इलाहा मुश्किल किशा है तो कौन है? हर चीज को जानने वाला है तो कौन है? आलिमुल गैब हो तो कौन है? वही अल्लाह है। फिर एक साथ कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दिल में अगर कौन है, अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है हमारे दिलों में। दुनिया अपनी मेहनत करे, करती रहे, दुनिया अपनी कोशिश करे, करती रहे, दुनिया अपनी फिक्रें करे, करते रहे, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। हम उन्हीं पर अपनी जान को इंशाअल्लाह कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। असल जिंदगी को बनाना है, दिल को बनाना है, दिल की तरफ फिक्र करनी है और इस दिल के अंदर सही माने में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार, अल्लाह के इश्क को बिठाना है। खुद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खुद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। अक्ल निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अकल ने यह कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल भी मुसलमान नहीं, निगाह भी मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबान चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहती फिरे। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। मैंने बात शुरू की थी दिल से कि इस दिल को बनाने की फिक्र करनी है, इस दिल की तरफ तवज्जो करना है। यह दिल बहुत गंदा हो चुका, इस दिल में बहुत से गुनाह आ चुके हैं। ये आंखें गुनाह करती हैं, गुनाह करने की वजह से दिल गंदा होता जा रहा है। जबान से अगर गुनाह होते हैं दिल गंदा होता चला जाता है। कान से गुनाह हो रहे हैं दिल गंदा होता चला जा रहा है। हाथ से गुनाह हो रहे हैं दिल गंदा होता चला जा रहा है। दिल के गंदे होने की वजह से इंसान अब जो भी काम करता है उसके काम जिस तरह होने चाहिए काम सही नहीं हो पाते और इंसान अपनी जिंदगी के एतबार से परेशान नजर आता और वह कहता है कि मौलाना मैं परेशान नजर आता हूं, मुश्किलात मुझे साथ नहीं देती हैं, मुश्किलात से मैं बाहर नहीं निकल पाता हूं, मुझे आसानियां मैसर नहीं हो पाती। आसानियां क्यों मैसर नहीं होती? इसलिए कि उसका दिल गंदा है, दिल के ऊपर हजारों गुनाह है। इंसान सही माने में अल्लाह से माफी मांगे, इंसान सही माने में अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए तो याद रखे कि उस गिड़गिड़ाने की वजह से अल्लाह उसके दिल के गंदगियों को माफ कर देता है और दिल को साफ कर देता है, दिल को सफेद कर देता है, साफ और शफाफ कर देता है। जब दिल साफ और शफाफ हो जाता है तो उसे हर चीज नजर आती है। हाथ उठाएगा अल्लाह उसके दुआओं को कबूल कर लेता है। अल्लाह को उस बंदा बड़ा प्यार हो, अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह के नजदीक वो बंदा बड़ा प्यारा होता है इसलिए कि उसका दिल साफ और शफाफ हो चुका है। और माफी मांगने वाला बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। जो इंसान अल्लाह से माफी मांगता है अल्लाह को उस बंदे से अल्लाह को बंदा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा महबूब लगता है। इसीलिए कहते हैं, एक वाक्य को नकल करूं फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। कहते हैं कि एक शख्स बड़ा मालदार था, उसका इंतकाल हुआ, माल और दौलत उसने छोड़ा। उसका एक नौजवान लड़का था, लड़का अय्याशी में पड़ गया क्योंकि माल बाप ने बहुत सारे छोड़े हैं। माल को देखकर वो अय्याशी में लग गया, जिंदगी अय्याशी में गुजार रहा था। उनकी वालिदा जो है ना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में आया करती थी, हसन बसरी के मजलिस में आकर बैठा करती थी। हजरत से कहा कि हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करें। हजरत ने दुआ भी की। उस नौजवान से बार बार मां कहती कि बेटा चलो हजरत के पास जाकर बैठते हैं, हजरत से दुआ लेते हैं, हजरत से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं। लेकिन क्या करें, बेटा अपने अय्याशियों में लगा, दोस्तों के साथ लगा, अवकाशों के साथ लगा, जिंदगी इसी तरह गुजार रहा। रकम के पेल थी, माल ज्यादा थे, कसरत से मालों को इस्तेमाल कर रहा था, रकमों को इस्तेमाल कर रहा, जिंदगी को ऐसे ही गुजारने लगा। फिर मां ने समझाया, हसन बसरी ने भी कई मर्तबा समझाने की कोशिश की लेकिन उसके सर पर जू तक नहीं रहेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि इसके दिल पर महल लग गई हो,
लेकिन माँ माँ हुआ करती है, माँ की ममता हुआ करती है। माँ का दिल तो माँ का दिल हुआ करता है। बच्चा कैसा भी हो, बेटा बेटा ही हुआ करता है। बच्चा कैसा भी गंदा हो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही हुआ करता है। माँ का दिल तो टूट जाया करता है बच्चे के लिए। माँ की ममता टूट जाया करती है, क्योंकि बच्चा है। कहते हैं कि बच्चे को फिर भी समझाने लगी कि बेटा समझ जा, लेकिन बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं। शराब का आदी हो चुका। एक दिन ऐसा आया कि गुनाह करते करते, शराब पीते पीते बीमारी ऐसी लग गई कि बीमारी के अंदर डॉक्टरों ने कह दिया कि लामहलिक इलाज है, बीमारी है कि जिससे वो बच नहीं सकता, बचने की उम्मीद भी नहीं। जब उसे कहा गया बचने की उम्मीद भी नहीं, माँ ने फिर समझाने की कोशिश की कि बेटा अब भी समझ जा। बेटा फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं, यहां तक कि बीमारी बढ़ती चली गई। माँ ने फिर कहा कि बेटे अब तू अपने बॉडी पर रहम खा, अपने जिस्म पर रहम खा ले, अब तो जाके माफी मांग ले अल्लाह से। बेटे को दिल में कुछ ख्याल आया। बेटे ने कहा अम्मी चलो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो माँ ने कहा कि चलो हसन बसरी के पास चलते हैं। तो बेटे ने कहा अम्मी लेकिन हालत यह है कि मैं उठ नहीं सकता हूं, आप जाकर हसन बसरी हजरत से कहें, हजरत को लेकर आए। तो कहा कि अच्छी बात है। माँ दौड़ती दौड़ती गई, हजरत का दरवाजा खिटखिटाया, मन तक्कल बाप। और हजरत ने कहा किसने दरवाजा खिटखिटाया? उसने कहा हजरत मैं आपकी शागिर्दा हूं, मेरे बेटे ने माफी मांगने के लिए तैयार हो गया है। हजरत चलिए मेरे बेटे से माफी मंगवा दीजिए ताकि मेरा बेटा माफी मांग ले। हजरत ने जैसे ये सुना तो कहा कि जिंदगी में उसने तौबा नहीं किया, माफी नहीं मांगा, अब क्या माफी मांगेगा। हजरत को सबक पढ़ाने का वक्त था। बेटे ने यह भी कहा था कि हजरत से यह भी कहिए कि हजरत मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ा देना। तो हजरत उस माँ ने कहा कि हजरत उसने यहां तक भी कहा कि अगर इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ा देना। तो हजरत ने कहा कि जिसने पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ी हो मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, जाओ मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बस ये कहा माँ माँ हुआ करती, रोते रोते आंखों से आंसू बह रहे थे, रोते रोते घर में दाखिल हुई। बेटे ने जैसे देखा कि माँ रो रही है, माँ का चेहरा झुका हुआ है, बेटे ने यूं सर उठाया और कहा माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि बेटे क्या बतलाऊं, मैं तेरा हाल भी देखा नहीं जाता। मैं हसन बसरी के पास गई, हसन बसरी ने कहा मैं माफी नहीं मंगवाता, जिसने जिंदगी में कभी तौबा नहीं की आज क्या तौबा करेगा, मुझे सिर्फ परेशान करना चाहता है, ये क्या तौबा करेगा। बस उस बच्चे ने कहा कि अम्मी मसला ये है कि बस ये कि हजरत किसी तरह माफी मंगवा दे। तो उस माँ ने कहा बेटे हजरत तो लगता है कि आएंगे नहीं, और तेरे हाल पर देखकर मुझे तरस आता है कि तूने ऐसी क्या जिंदगी बनाई कि जिस जिंदगी के बनाने की वजह से हजरत भी आने के लिए तैयार नहीं। बच्चे के दिल में ये बात चुभ गई, ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा माँ मुझे सांस धीरे धीरे आ रही है, सांस मेरी उखड़ रही है, मेरी सांस उखड़ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। फिर क्या कहा उस बच्चे ने? ये कहा अम्मी आप एक मेरी वसीयत सुन ले, मेरे सांस निकल रही है, मैं एक दो वसीयत करना चाहता हूं। अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपना रुपट्टा लेना, मेरे गले में बांध देना और सहन में चक्कर लगवा देना। माँ ने कहा क्यों ऐसी बात है? तो कहा कि दुनिया वालों को बतला देना कि जो माँ की बात नहीं सुनता, अल्लाह से माफी नहीं मांगता, उसका हाल तो यही होना चाहिए। फिर कहा अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जनाजे को कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे लाश को यहीं दफन कर देना। कहा कि क्यों ऐसी बात कह रहा? कहा अम्मी बात दरअसल ये है कि कब्रिस्तान में तुम दफन करोगे तो कब्रिस्तान में दफन करने की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको तकलीफ, कब्रिस्तान वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी लाश को कब्रिस्तान में दफन मत करना, यही दफन कर देना। ये कह रहा था और दुनिया से चल बसा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कहते हैं कि थोड़ी देर न गुजरी मां सोच ही रही थी कि दुपट्टा निकालूं, वो मेरे बेटे की वसीयत को मैं मानूं, बस ये सोच ही रही थी, कपकपा रही थी कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मां ने कहा मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि हसन बसरी। कहा कि हजरत आप तशरीफ लाए, क्या बात है? कहा कि मैंने आपको कहा, मैं घर में आराम करने के लिए जा रहा था कि मुझे ख्वाब में इल्हाम हुआ कि मेरे हसन
मेरा एक नेक वली बंदा, मेरे नेक वली बंदा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, तू वली बंदे की तू नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी विलायत को छीन ना लूं। ये सुना, मैं दौड़ कर आया हूं, मेरे पर रहम खा लीजिए, मेरे से जनाजे की नमाज पढ़ा लीजिए। एक बंदा जब अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, पूरी जिंदगी गफलत में गुजारी, पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी, एक मर्तबा अल्लाह से ये बात निकल गई कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। जब इंसान गुनाहों की वजह से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने मांगता है और गुनाहों के नादिम होकर अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। अल्लाह ऐसे बंदों के करीब आ जाता है और कहता है मेरे बंदे मांग तो सही, मैं देने वाला, मैं अता करने वाला हूं। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो बातें कही आपकी मोहब्बत में आया, मेरा गला भी काम नहीं कर रहा था, मैं भी गोली पिया, तकलीफ थी, मैं 2 दिन से मुस्तकिल बीमार था। अभी भी मैंने जितनी बात की जो समझो कि गला काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने बातें की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें सही माने में कबूल फरमा ले। जो भी बात कही गई अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की। मदरसा तालीमुल बुरहानपुर के उस्ताद हज़रत मौलाना सलीम साहब बीमार हैं और फलाह दारैन तर्केश्वर के उस्ताद हज़रत कारी नज़ीर साहब हटोर भी बीमार है। उनका भी ऑपरेशन हुआ है और माशाअल्लाह काफ़ी कामयाब रहा है, उनके लिए भी दुआ फरमाएं। और जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए भी ख़ास दुआ फरमाएं। कितने और भी बेचारे उम्मत में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, हमें उनके लिए भी दुआ करना है। थोड़ी देर के लिए सर झुका ले, अपनी आंखों को बंद कर ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अपने दिल की तरफ तवज्जो करें। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, मुजरिम हैं। इंसान जब अपने दिल की तरफ देखता है तो उसे अपने असल गुनाह नजर आने लगते हैं। हमें सोचना है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, हमने कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह को कितना नाराज किया है। एक इंसान जब किसी को नाराज करता है तो सर उठा के नहीं जाता बल्कि सर झुका के जाता है। अगर बादशाह को नाराज किया तो बादशाह के पास सर उठा के नहीं जाता बल्कि सर झुका के जाता है। आज हमने बहुत बड़े बादशाह यानी हमारे रब को हमने नाराज किया है, तो आज हम सर उठा के नहीं सर झुका के अल्लाह के पास बैठे हैं। हमें सोचना है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। इस दिल में हजारों गुनाह करके बैठे हैं हम। ये दिल हमारा गंदा है। इस दिल को अगर खोला अल्लाह के सामने, अल्लाह ने अगर देखा, कहा कि ये कैसा दिल लेकर आया है, और अगर अल्लाह ने कह दिया कि खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊना दिरान फस्लुकू, इसे पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, उठा के जहन्नम में फेंक दो। हमारा कोई नहीं होगा वहां, हमारा कोई नहीं होगा वहां। हमारी माँ भी वहां खड़ी होगी, हमारी बहन भी वहां खड़ी होगी, हमारा भाई भी वहां खड़ा होगा, कहेगा ए मेरा भाई तू बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करता था, आज तुझे जहन्नम में उठा के फेंका जा रहा है। बहन कहेगी भाई, माँ कहेगी बेटा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लखते जिगर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं तुझे बहुत अच्छा मानती थी,
मैं समझा करती थी कि तू बहुत नेक है, लेकिन आज तुझे जहन्नम में उठा के फेंका जा रहा है। वहां कोई हो ना हो, लेकिन मेरे आका इनामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। अल्लाह के रसूल ने अगर ये कह दिया, ओ मेरा उम्मती देख तो सही, मेरे पेट पर पत्थर बंधे थे, मैं तेरे खातिर, मेरे पैर में वरम आ चुका था, मैं रातों को रोता था कि उम्मती उम्मती, अब तूने क्या कर दिया। मेरे नबी का दिल टूट जाएगा, मेरे नबी का दिल जख्मी हो जाएगा। कल क़यामत के दिन हमें अगर जहन्नम में फेंका जा रहा हो, मेरे नबी तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। क्या हमने अपनी जिंदगी को बनाया है? हमने अपनी जिंदगी को कितने गुनाह की तरफ लगाया है। ए इंसान तू कहां जा रहा है? ए इंसान तू किस तरफ जा रहा है? ए इंसान तुझे क्या हो गया? क्या तुझे मरना नहीं है? क्या कब्र करीब नहीं है? क्या तुझे मनो मिट्टी के नीचे उतारा नहीं जाएगा? क्या तुझे नहलाया नहीं जाएगा? तुझे गुस्ल नहीं दिया जाएगा? तुझे कांधे पर उठाया नहीं जाएगा? क्या तुझे जनाजा नहीं पहनाया जाएगा? तुझे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी? ए इंसान क्या तुझे मनो मिट्टी के नीचे नहीं उतारा जाएगा? क्या तुझे बुलाने वाले नहीं बुलाएंगे? एक दिन वो होगा, सब तुझे बुला देंगे। ए इंसान तुझे क्या हो गया? अब भी गुनाहों की तरफ तू लगा हुआ है। ए इंसान कब तक तू गुनाह करता रहेगा? कब तक गुनाह करता रहेगा? कब तक गुनाह करता रहेगा? कब तक ये गफलत वाली जिंदगी गुजारता रहेगा? दिल की तरफ हम सही तवज्जो करेंगे तो हमारा दिल हमें ये खुद बतलाने पर मजबूर होगा कि हम बहुत गुनहगार हैं। किससे मांगे, कहां जाए, किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे, किससे मांगे, सही माने में हम किससे मांगे? कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? किससे मांगे, कहां जाए, किससे कहे, दुनिया में और हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फकीर इसको तू फजल बारी समझ, ए फकीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। सही माने में अल्लाह का फजल समझे, वरना हमारी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि हमारी तरफ देखे। अगर गुनाह अल्लाह हमारा खोल कर सबके सामने रख देना तो कोई हमें देखने वाला भी नहीं। ए फकीर इसको तू फजल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे,
कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने हाथों को उठा ले, अल्लाह के सामने आज गिड़ा के अपने सारे गम को रख दे, अल्लाह के सामने अपनी पूरी दास्तान को रख दे, और आज अल्लाह के सामने माफी मांग ले, अल्लाह से गिड़ा के माफी मांगे, अल्लाह के सामने अपनी पूरी दास्तान रख दे, अपनी पूरी गम को रख दे, अपनी बीमारियों को रख दे, अल्लाह के सामने अपने मर्ज को रख दे। जो भी गंदगी अल्लाह के सामने रखकर अल्लाह से आज टूट कर माफी मांगे। रोना ना आए तो रोने वाली आवाज बनाए। अल्लाह को ये अदा भी बहुत पसंद आती हैं, बंदे का रोना भी अल्लाह को बहुत पसंद आता है। सुभान रब्बियल अलीय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिर व मा तशाअ मिन अमरी यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, बड़े गुनहगार है, बड़े गुनहगार है, बड़े खतावार मौला, बहुत गुनाह किया मौला, बहुत गुनाह किया मौला। कहाँ जाए, किधर जाए, किसको कहे मौला। कोई हमारा नहीं है मौला, कोई हमारा नहीं है मौला। मौला आज आपको मनाने आए मौला, ये पूरा मजमा आपके सामने बैठा है मौला, ये आपको मनाने आया है मौला। एक नजर डाल दे मौला, मौला एक नजर डाल दे मौला, देख तो सही मौला, ये गिड़गिड़ा रहे मौला, ये बिलबिला रहे मौला, ये तड़प रहे मौला। इनके आंखों के आंसुओं की लाज रख ले आज मौला, इनके आंखों के आंसुओं की लाज रख ले मौला। आज हमें माफ कर दीजिए मौला, ए अल्लाह आज हमें माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह कहाँ जाएंगे मौला, किधर जाएंगे मौला, किसको कहेंगे मौला, कोई हमारा नहीं है मौला। अल्लाह तेरे एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए मौला, शैतान ने हमें हर जगह से लूट लिया है मौला, कोई नहीं है मौला। अल्लाह अल्लाह आज माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह माँ भी मोहब्बत किया करती है मौला, माँ के सामने जब बच्चा माफी मांगे ना तो माँ माफ कर दिया करती है मौला। बच्चा अगर बिलबिलाए तो माँ माफ कर दिया करती है मौला। आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। अल्लाह हम भी आपके सामने रो रहे मौला, अल्लाह माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह अगर बच्चा माँ को तमाचे मारे ना तो माँ माफ कर दिया करती है। बच्चा अगर माँ को तमाचे मारे, यहाँ तक कि अगर उसके सामने लात भी मार दे मौला, माँ अगर चाहे गुस्से में आ जाए। इब्ने कय्यिम कहते हैं कि एक मर्तबा मैं देख रहा था, एक माँ अपने बच्चे को मारते मारते धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि इस घर की तरफ कभी नजर उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी आना भी मत। कहते हैं इब्ने कय्यिम, मैं इस बच्चे को देख रहा था कि बच्चा करता क्या है। बच्चा थोड़ी दूर गया, आंखों से आंसू आ गए, फिर पलट कर आ गया, दरवाजे के मुंडेर पर आकर बैठ गया और वहीं पर उसको आंख लग गई। माँ ने काफी देर के बाद दरवाजा खोला, बच्चे को देखा, गुस्से में तो पहले से थी, धुतकारा और कहा मैंने तुझे कहा था कि इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना। बच्चे ने सर उठाया, माँ की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए।
कहने लगा माँ मैं चला तो गया था, मैंने सोचा था कि किसी के घर में झाड़ू दे दूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा, किसी के घर में मैं कुछ काम कर दूंगा, मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, मैंने सोचा। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि दोस्त तो मुझे हजारों मिल जाएंगे, यार तो मुझे हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोच कर फिर लौट कर आया हूँ। माँ ने जब ये सुना तो अपने बाहों को फैला दिया, कहा ओ मेरे लाल, ओ मेरे लखते जिगर, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरे दिल के कलेजे, आ जा तेरे दिल में ख्याल है तो मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, मैं तुझे अपने बाहों में सुलाऊंगी, मैं तुझे अपने गोद में सुलाऊंगी, ओ मेरे दिल के टुकड़े आ जा। अल्लाह हम भी बहुत दूर निकल चुके थे मौला, हमने सोचा था कि तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, हमने सोचा था कि कारोबार करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे मौला, यार तो हजारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह लौट कर आए मौला, अल्लाह तू धक्के भी मार दे यहां से नहीं जाने वाले मौला, अल्लाह निगाह डाल दीजिए, हमें माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह इस मजमे की तरफ एक नजर डाल दीजिए मौला, ये रो रहा है मौला, ये तड़प रहा है मौला, इसके रोने को देख लीजिए मौला। इतना बड़ा मजमा रोते रोते मौला अगर कहीं चला जाए ना मौला तो लोग भी रहम खा लेंगे मौला, कहेंगे कि इतना बड़ा मजमा रोते रोते आ रहा है मौला। अल्लाह मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह इस मजमा का वास्ता देकर कहता हूं कि अल्लाह मुझे भी नेक बना दे मौला, मुझे भी मुत्तकी बना दे मौला, मुझे भी परहेजगार बना दे मौला, हम सबको नेक बना दे मौला, हम सबको मुत्तकी बना दे मौला, परहेजगार बना दीजिए मौला, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, आशिक रसूल बना दे मौला, दीवाने रसूल बना दे मौला, महबूब का दीवाना बना दे मौला। नबी की सुन्नत हम तोड़ते हैं मौला, नबी की अल्लाह सीरत को हम तोड़ते हैं मौला। मेरे नबी ने हमारे खातिर बहुत तकलीफ उठाई है मौला, बहुत तकलीफ उठाई है मौला, अल्लाह पूरे खानदान ने तकलीफ उठाई है मौला, क्या जवाब देंगे अल्लाह के रसूल के सामने मौला। अल्लाह 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 एक मर्तबा अबू बकर घर से निकले, उमर सामने से निकले, उमर के पेट में खाना नहीं गया। अबू बकर ने पूछा उमर क्यों निकले हो, तो कहा पेट में खाना नहीं गया। अबू बकर से पूछा क्यों निकले हो, कहा पेट में खाना नहीं गया, भूख लगी है। अल्लाह के रसूल निकले, कहा कि अबू बकर उमर क्यों आए हो, कहा कि पेट में खाना नहीं गया। अल्लाह के रसूल ने अपने शिकन मुबारक से चादर मुबारक को हटाया, देखा कि दो पत्थर बंधे थे। अल्लाह के रसूल ने कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में भी खाना नहीं। अल्लाह के रसूल ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा और लेकर अबू अय्यूब अंसारी के घर की तरफ बढ़े। दरवाजा खटखटाया, औरत ने कहा कि किसने दरवाजा खटखटाया, आका नामदान ने कहा कि मैं मोहम्मद हूँ। औरत ने कहा जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, कहा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। और वो औरत दौड़कर खेत की तरफ गई। अबू अय्यूब अंसारी को कहा कि आज हमारे घर में सितारा निकला है, चांद आया है। पूछा कौन आया है, मोहम्मद अरबी आए हैं, आज हमारे घर में आका नामदान आए हैं। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा जाओ जल्दी जल्दी कुछ तैयार करो। जल्दी जल्दी दौड़कर वो औरत आई, जल्दी जल्दी आग और खाना तैयार करने लगी। अबू अय्यूब अंसारी लकड़ी चुनकर आए, जल्दी जल्दी आग जलाया, बकरी जुबा की, सामने लाकर रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही रोटी आई, बकरी आई और वो गोश्त का टुकड़ा उठाया, अल्लाह के रसूल ने रोटी के ऊपर रखा। रोटी के टुकड़े पर रखने के बाद कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहा कि मेरी फातिमा को दे दो। कई दिन गुजर गए, मेरी फातिमा के पेट में खाना नहीं गया। अल्लाह फातिमा को हमारी माएँ क्या जवाब देगी मौला, हमारी औरतें क्या जवाब देगी मौला, हम क्या जवाब देंगे मौला। ए
अल्लाह 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 हमें नबी का आशिक बना दे मौला, नबी का दीवाना बना दे मौला। दुनिया अपनी मेहनत करे करती रहे, हमें नबी के दीवानगी से न हटाना मौला, नबी के इश्क से न हटाना मौला, नबी के प्यार से न हटाना मौला, नबी की मोहब्बत से न हटाना मौला, नबी के इश्क से हमें न हटाना मौला। हमें नबी सब के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे मौला। ए अल्लाह, हम नबी अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखना चाहते हैं मौला, हमें नबी की ज़ियारत फरमा दीजिए मौला, नबी की ज़ियारत करवा दीजिए मौला, नबी की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। ए अल्लाह, अल्लाह मुहस्सों के बारे में सुना कि वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ जा रहे हैं मौला, वो काबतुल्लाह को देखते होंगे मौला, वो काबतुल्लाह से चिमटते होंगे मौला, कभी काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ते होंगे मौला, कभी अल्लाह वहां की जमीन को चूमते होंगे मौला। मौला हमें भी तो काबतुल्लाह को देखना है ना मौला, मौला वहां के गिलाफ को हमें भी देखना है मौला, वहां की जमीन को हमें भी देखना है मौला। अल्लाह अल्लाह ये आँख कब कबूल होगी कि हम काबतुल्लाह की ज़ियारत करें अल्लाह, ये होठ कब कबूल होगे कि हम काबतुल्लाह को बोसा दे मौला। अल्लाह में अल्लाह कबूल कर ले मौला, काबतुल्लाह की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह हज बैतुल्लाह करवा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम उम्रा करा दीजिए मौला, बार बार अपने दर पर बुला लीजिए मौला। नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ज़ियारत फरमा दीजिए मौला, उनके मरकत पर पहुंचने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, वहां पहुंचकर अल्लाह सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमें वो तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमारी तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए मौला, हमें कबूल फरमा लीजिए मौला। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा मौला, जो मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा मौला। अल्लाह जो किसी भी एतबार से परेशानों को दूर फरमा, कारोबार में परेशानों को दूर फरमा मौला। अल्लाह दुकान के एतबार से परेशानों को दूर फरमा मौला, खेत के एतबार से परेशानों को दूर फरमा दीजिए मौला, घर के एतबार से बीवी बच्चों के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। अल्लाह कर्ज मुब्तला खजाने गैर से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो घर लेने वाले हैं मौला, आफियत के साथ उन्हें घर आफियत के साथ मिलवा दीजिए मौला। कुशादा घर भी अल्लाह आफियत के साथ अता कर दीजिए मौला। जिस किसी का भी घर नहीं हो अल्लाह आफियत के साथ उन्हें घर अता फरमा दीजिए मौला, आफियत के साथ उन्हें घर मिलवा दीजिए मौला। अल्लाह जो किसी भी एतबार से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला। जो तमन्ना है अल्लाह जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिरा अता फरमा दीजिए मौला, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए मौला। जितने लोगों के बारे में दुआओं के लिए कहा उनकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिरा अता फरमा मौला। घर के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए या घर का कोई फर्द चला गया है अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दीजिए, आला दर्जा अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। घर अल्लाह अगर माँ बाप में से कोई मौजूद है अल्लाह उनकी खूब खिदमत की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। माँ की कदर नहीं रही मौला, बाप की कदर नहीं रही मौला। माँ बाप जब चले जाते हैं तो फिर दिल टूटता है मौला। एक बच्चे के सामने मैं जब अपनी दरसगाह में नसीहत कर रहा था, एक बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उस बच्चे से पूछा बेटे क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने आगे बढ़कर कहा मौलाना मेरी माँ भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, काश के मेरी माँ होती, मेरा बाप होता, मैं उसका पैर धोता, पानी पी लेता। आज माँ होती हम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं मौला, बाप होते उसकी इज्जत की धज्जियां। माँ बाप की कदर की तौफीक अता फरमा दे मौला। अगर वो चले गए तो इसाले सवाब की तौफीक अता फरमा, खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमारी दुआओं को माज़ अपने फज़्ल करम से बाफियत सारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह जो भी रिस्क के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा मौला। अल्लाह कितने लोग यहाँ खा कर बैठे,
या खाने अभी घर जाएंगे, कितने घर वो होंगे जो अभी खाना मयसर न होगा मौला। अल्लाह घर में भूखे होंगे मौला, उनके रिस्क के आसान सबील पैदा कर दीजिए मौला। अल्लाह घर में बच्चा होगा, माँ को पुकारता होगा, अम्मी अप्पू कब आएंगे, खाना लेकर आएंगे। बाप आता होगा, माँ से औरत से कहता होगा बच्चे को बहला फुसला के सुला दे, बच्चे को वो सुला देती होगी। शौहर घर में दाखिल होता होगा और रात को सोता होगा, जल्दी सुबह उठता होगा कि बच्चे उठ ना जाए। उठने के बाद बच्चे के पेशानी को चूमता होगा और कहता होगा बेटा मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूं कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह कितने घर अभी भी भूखे होंगे। हम तो अच्छे अच्छे खानों की गिजाओं के पीछे पड़े मौला, नाड़ियों के ऊपर या अल्लाह हम चटखनियों के पीछे पड़े मौला, हमारी जबान अच्छी अच्छी गिजाओं के पीछे पड़ी है मौला। लेकिन कितने मर रहे मौला, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं मौला। हमारे पास कुछ ना हो तो हमें रोने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह हालात भी इतने संगीन होते जा रहे मौला, कभी किसी की माँ को मारा जा रहा, किसी बाप बेटे को मारा जा रहा मौला। या अल्लाह बेटे के सामने माँ को मार दिया गया मौला, उसके से अल्लाह जिना किया गया और उसी बच्चे के सामने माँ को कत्ल कर दिया गया। बच्चा रोता रहा कि मेरी माँ को छोड़ दे, लेकिन कोई ऐसा जालिम जिसके दिल में रहम तक नहीं आया कि उसे छोड़ दे और उसके सामने जिना करके कत्ल कर देता। बेटा रोते रोते थक गया, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मौला। और हमारा दिल भी ऐसा है अल्लाह, मर चुका है कि हम दुआ भी कहीं भी नहीं मांगते मौला। अल्लाह हमें रातों को उनके लिए रोने वाला बना दे मौला, उनके लिए तड़पने वाला बना दे मौला। हमारा दिल ऐसा कैसा पत्थर दिल हो गया मौला कि हम लोगों के लिए रो नहीं पाते मौला। अल्लाह तड़पने मचलने वाला बना दीजिए मौला, हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दीजिए मौला। जो दुआ मांगी न मांगी मांगने से लगे कि सब दुआओं को कबूल फरमा ले। महज बाफियत अपने फजल करम से बाफियत सारी दुआओं को अपनी रजामंदी खुशनुदी के साथ कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लल्लाहु ताला वसल्लल्लाहु ताला वसल्लल्लाहु ताला वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक।